नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आरजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर ली थी और हम राजस्थान के अब 30 क्वेश्चन ऐसे देखना चाह रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक मोस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। जो नया एक क्वेश्चन है, इसमें जो नया भी बने हुए हैं अभी, अशोक गहलोत को कौन से नंबर के थे, तो उनको क्वेश्चनों को देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक काल में राज्य को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वैदिक काल में राज्य को क्या कहा जाता था? देखो ऑप्शन, वैदिक काल में राज्य को क्या कहा जाता था। देखो, ब्रह्मवर्त, मरुप्रदेश, मरुकांतार, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताओ, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में राज्य को क्या कहा जाता था, बताइए इसमें कौन सा आएगा। वैदिक काल में राज्य को देखो ब्रह्मवर्त कहा जाता था। मैंने बताया था वैदिक काल में राज्य को क्या कहा जाता है, ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ये मरुप्रदेश किसने कहा था राज्य को? मरुप्रदेश कहा था अबुल फजल ने। और मरुकांतार किसने कहा था? वाल्मीकि ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 2, बेराट को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बेराट को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखो इसके, विराटनगर, आमेर, जयपुर या ढूंढाड़। क्या कहा जाता था बताइए वैदिक इसमें बेराट को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? विराटनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराटनगर कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेराट को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? विराटनगर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? देखो, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, मैंने लिखवाया है वीडियो में। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? एक तो देखो, ए अलवर, बी बेराट, सी विराटनगर और डी जयपुर। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। वल या मांड किस जिले को कहा जाता था, या किस क्षेत्र को कहा जाता था? किस क्षेत्र को कहा जाता था? देखो, वल या मांड किस क्षेत्र को कहा जाता था? ऑप्शन 1, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अलवर। तो बताओ, वल या मांड किस जिले को कहा जाता था? मैंने करवाया ये क्वेश्चन। किसको कहा जाता? वल या मांड। जैसलमेर को कहा जाता था। बीकानेर को क्या कहा जाता था?
जांगल प्रदेश। बीकानेर को क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश कहा जाता था। जबकि बलिया-मांड किसको कहा जाता था? जैसलमेर को। गोसुंडी शिलालेख की गोसुंडी शिलालेख की खोज किसने की, या खोजकर्ता कौन है? देखो गोसुंडी शिलालेख की खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी बलदेव मिश्रा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ गोसुंडी शिलालेख की खोज करता कौन है? मैंने बताया था गोसुंडी शिलालेख को किसने की थी खोज? श्यामल दास ने। जबकि पढ़ा किसने था? डी.आर. भंडारकर ने। पढ़ने वाले कौन थे? डी.आर. भंडारकर। जबकि खोज करता कौन थे? श्यामल दास। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को क्या नाम दिया? देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को क्या नाम दिया? खिजराबाद, बी खेराबाद, सी जलालाबाद, या मुस्तफाबाद। बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को? खेराबाद कहा था। जबकि खिजराबाद किसे कहा था? चित्तौड़गढ़ को कहा था। और जलालाबाद किसको कहा था? जालोर को। और मुस्तफाबाद गागरोन को कहा जाता है, गागरोन दुर्ग को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को क्या नाम दिया था? तो क्या दिया था इसमें? खेराबाद। राज्य के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? देखो राज्य के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, बलदेव मिश्रा, और डी आ जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो बताओ इसमें से राज्य के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। जबकि राज्य को राजस्थान, राजस्थान रजवाड़ा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। राजस्थान को, राज्य को राजस्थान, राजस्थान यह क्या कहा था? रजवाड़ा कहा था। तो राज्य के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, राज्य के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने राज्य को क्या नाम दिया? देखो कर्नल जेम्स टॉड ने राज्य को क्या नाम दिया? राजपूताना, बी राजस्थान,
राजस्थान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताओ, कर्नल जेम्स टोड ने राज्य को क्या नाम दिया था? क्या कहा था? राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। जबकि राजपुताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था? राजपुताना कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से किया? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से किया था? ए ऑप्शन, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? लंदन से। कब किया था? 1829 में कर दिया था इन्होंने पुस्तक। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने। और कब किया था? 1829 में लंदन से कर दिया था। और 1835 में नाम बदला गया था उसका, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है? तो देखो, राजस्थान इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है? पहला जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, बलदेव मिश्रा, और डी इनमें से देखो, राजस्थान इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास के जनक हुआ। एक और कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा किसने कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे? देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे? जालोर, बी सिरोही, सी जयपुर, डी अलवर। बताओ, कहाँ का निवासी थे? मतलब कहाँ के निवासी थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा सिरोही के निवासी थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे? सिरोही के निवासी थे। ब्रिटिश काल में भारत में राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? देखो, ब्रिटिश काल में भारत में राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? मैंने लिखो है या आपको नोट्सों में 5, 6, 4, 3।
तो बताओ ब्रिटिश काल में भारत में राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां थी। ए बी सी डी, मैंने लिखवाया भी आपको ए बी सी डी श्रेणी। ब्रिटिश काल में भारत में राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? श्रेणी का राज्य था। देखो क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ऑप्शन ए श्रेणी, 2 बी श्रेणी, 3 सी श्रेणी, 4 डी श्रेणी। बताओ स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो किस श्रेणी का राज्य था? मैंने बताया था आपको नोट्स में, बी श्रेणी का राज्य था। इनमें कौन रियासतें होती थी, इन पर शासन कौन करता था? राजा करता था। इस कारण क्या था आपका राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, क्योंकि इन पे क्या होते थे? रियासतें होती थी बी श्रेणी में, उन पे शासन कौन करता था? राजा करता था। राजस्थान राज्य को विधिवत या वैधानिक मान्यता कब मिली? देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राज्य को विधिवत या वैधानिक मान्यता कब मिली? देखो ऑप्शन 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1950 को, 18 मार्च 1949 को, चौथा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। बताओ राज्य को विधिवत या वैधानिक मान्यता कब मिली? कब मिली? 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से राज्य को मान्यता कब मिल गई? 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 1 नवंबर को, 18 मार्च को या 25 मार्च को? बताइए। राजस्थान दिवस मैंने लिखवाया है नोट्सों में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। जबकि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। संभागीय व्यवस्था को समाप्त व पुनः प्रारंभ कब किया गया? देखो संभागीय व्यवस्था को समाप्त व पुनः प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन 1962 को समाप्त और 1986 को वापस शुरू, या 1962 को समाप्त या 1987 को शुरू। सी ऑप्शन है 1963 को समाप्त और 1987 को शुरुआत, पुनः शुरुआत। डी
1964 को समाप्त और 1987 को प्रारंभ। बताओ इसमें से कौन सा आएगा? संभागीय व्यवस्था को समाप्त व पुनः प्रारंभ कब किया गया? तो कब किया गया? देखो 1962 को मैंने बताया था, अप्रैल 1962 को तो समाप्त की गई थी। किसके समय? हरिदेव जोशी के समय, नहीं मोहनलाल सुखाड़िया के समय। मोहनलाल सुखाड़िया के समय तो समाप्त कर दी गई थी 1962 में, जबकि वापस पुनः प्रारंभ कब की गई थी? 1987 को। किसके समय? हरिदेव जोशी के समय, जब आपका अजमेर संभाग बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार, संभागीय व्यवस्था को समाप्त तो पुनः प्रारंभ कब किया गया? अजमेर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? देखो क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं आपके, अजमेर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? तो मैंने ट्रिक बताई थी इसकी। ए नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर। तो बताओ अजमेर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? मैंने ये पूछा है, नहीं आता है। तो नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ये तीनों तो आते हैं। नागौर भी आता है, टोंक भी आता है, भीलवाड़ा भी। जबकि जयपुर क्या होता है? इसमें नहीं आता है, क्योंकि जयपुर खुद ही एक संभाग है। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी? अबिना टोंक, अबिना टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। गिलहरी के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? देखो गिलहरी के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखो आप, गिलहरी के समान आकृति वाला जिला कौन सा? देखो बाड़मेर है, राजसमंद, सी भरतपुर, डी 12। डी क्या 12? देखो गिलहरी के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? तो मैंने क्या बताया था? गिलहरी के समान जिला भरतपुर था। राजसमंद का आकार किसके समान बताया था? तिलक के समान। बाड़मेर का आकार किसके समान बताया था? भारत के समान। 12 का आकार किसके समान बताया था? पिस्टल के समान बताया था। अब देखो एक करंट का क्वेश्चन भी है जो आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसने 17 दिसंबर 2018 को, देखो निम्न में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखो निम्न में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की? कौन सी बार? तीसरी बार शपथ ग्रहण की। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की? तो देखो पहला ऑप्शन बेरू सिंह,
शेखावत, बी सचिन पायलट, सी अशोक गहलोत, और डी तरुण तेजपाल। देखो, निम्न में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली? किसने ली थी? अशोक गहलोत जी ने तीसरी बार शपथ ली है। उन्होंने तीसरी बार शपथ किसने ली है? अशोक गहलोत जी ने। अशोक गहलोत जी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? ये 22वें मुख्यमंत्री के रूप में ली थी इन्होंने शपथ। तो धन्यवाद दोस्तों, अपनी क्लास को देखना पूरी, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार से अपन जैसे टॉपिक होता जाएगा क्वेश्चन करवाते जाएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार नहीं 2 बार पढ़ना। और कल मिलते हैं, अपना राजस्थान का स्थिति विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए बस, धन्यवाद।